नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट टेक्निक एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिख रहे टॉपिक पर वीडियो बनाकर उन्हें प्लेलिस्ट में रखे गए हैं। हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे यदि आप ट्रेड करते हो तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स होती है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। छोटा सा वीडियो रहेगा मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सीखने को मिलेगा। हमारा पहला मिस्टेक है या हम लोग बोल सकते हैं उसको मिसकंसेप्शन कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट किया जाता है तब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, मगर ये गलत है। हो सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब टेस्ट किया जाएगा, जो स्विंग पॉइंट्स बनते हैं सपोर्ट के लेवल पे या रेजिस्टेंस के लेवल पे, उस टाइम पे यदि वो स्विंग पॉइंट्स एक ही स्पेस है या हो सकता है कि जो स्विंग पॉइंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, ऐसे टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना है। मगर पर्टिकुलरली जब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट पीरियड में बहुत बार यदि टेस्ट किया जाता है, उस टाइम पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा वीक बन जाता है। समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए ये है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और ये जो है वो सपोर्ट है। हो क्या रहा है, देखिए स्टॉक ऊपर जाता है, बाद में वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है, बाद में नीचे जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे वापस ऊपर जाता है और नीचे जाता है, यहाँ पे वापस ऊपर जाता है और नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है और नीचे जाता है, और यहाँ पे वो ब्रेकआउट देता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस जगह पे, देखिए इस जगह पे जो स्विंग पॉइंट्स है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इक्वी स्पेस है, मगर जैसे हम लोग आगे जाते हैं इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया। तो इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे तो बार बार शॉर्ट पीरियड में रेजिस्टेंस को टेस्ट किया गया है और ऐसे टाइम पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वीक होगा और इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा होता है। यही केस यदि समझ लीजिए सपोर्ट के साथ होता है तो यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ वापस स्टॉक ऊपर जाके बार बार इस पर्टिकुलर जोन में आकर यहाँ पे यदि सपोर्ट को टच करता है बार बार, ऐसे टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट जो है वीक होकर यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस होता है। अभी दूसरा केस ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग कब हो सकता है। समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है वो बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रहा है शॉर्ट पीरियड में, मगर उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जो टचिंग जो हो रहा है, मतलब जो टेस्टिंग हो रहा है, वो टेस्टिंग का पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, ये जो स्विंग पॉइंट्स है उनके बीच में, या ये जो स्विंग पॉइंट्स है उसके बीच में यदि टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, यहाँ पे टाइम बहुत कम है स्विंग पॉइंट के बीच में और यहाँ पे टाइम ऐसे ही बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हायर लोज एट द रेजिस्टेंस इज द साइन ऑफ द स्ट्रेंथ और लोअर हाई एट द सपोर्ट इज द साइन ऑफ द वीकनेस। हम लोग चार्ट में जाकर देखते हैं, ये तीनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सपोर्ट लेवल निकाला है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह पे देख लीजिए, इस जगह पे देख लीजिए और ये जो 3 पॉइंट है उनको देखो। यहाँ पे स्पेसिंग जो है बहुत बड़ी है, टाइम फ्रेम जो है स्विंग पॉइंट जब टच कर रहा है उसमें टाइम फ्रेम जो है वो बड़ी है, मगर जैसे ही हम लोग इस जगह पे आते हैं तो स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट को टेस्ट कराए। देखिए यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और इस जगह पे भी थोड़ा सा कोशिश हुआ है और इस जगह पे उसने डायरेक्टली ब्रेक किया। तो हम लोग जैसे बोल रहे थे कि शॉर्ट पीरियड में जब किसी भी सपोर्ट को बार बार टच किया जाता है उस टाइम पे वो सपोर्ट जो है वो वीक बन जाता है और वहां पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या बोला हम लोगों ने कि जब प्राइस जो है वो हायर लोज बनाते जाता है, हायर लोज मतलब ये जो स्विंग पॉइंट्स ऊपर के है वो हायर लोज बनाते जा रहे हैं। देखिए स्विंग पॉइंट्स ऊपर के है, हर टाइम पे जो स्विंग पॉइंट बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। ये स्विंग पॉइंट्स प्रीवियस स्विंग पॉइंट के नीचे है, ये स्विंग पॉइंट्स इस स्विंग पॉइंट के नीचे है और यहाँ का जो स्विंग पॉइंट है इस स्विंग पॉइंट्स के नीचे है। तो जब भी हायर लोज बनाते जाता है ऐसे टाइम पे ये साइन होता है वीकनेस का। जो सपोर्ट है उस सपोर्ट का वीकनेस ये इंडिकेट करता है। इस पर्टिकुलर एरिया में आप ये भी देख सकते हो कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट देखिए कितना स्ट्रांग है, कितना स्टीप है। उसके बाद ये वापस उसका स्टिफनेस बढ़ गया और उसके बाद ये जो है उसका स्टिफनेस और ज्यादा है। तो यहाँ पे हर किसी बीरिश मूवमेंट का स्टिफनेस जो है बढ़ रहा है, मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, ज्यादा स्पीड से सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। उसी टाइम पे आप यहाँ पे यदि आपका जो
बुलिश मोमेंट है उसका मोमेंटम देखो, ये जो है मोमेंटम इस मोमेंटम से कम हो गया, इसका जो स्पीड है और इसका स्पीड को आपको देख सकते हैं, इसको ये जो स्पीड है वापस कम हो गया और उसके बाद स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये जगह पे सेलर लोग जो है वो ज्यादा, सेलर लोगों का जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है और बायर लोगों का जो मोमेंटम है वो कम होते हुए नजर आता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ भी अपने को समझ में आता है कि देखिए ये जगह पे बार बार सपोर्ट जो है उसको प्राइस ने टच किया है। जब प्राइस ने टच किया है उस टाइम पे ये जो है वो स्विंग पॉइंट देख लो, ये जगह का स्विंग पॉइंट देख लो और ये जो स्विंग पॉइंट है उनको देखो। स्विंग पॉइंट जो है वो हायर लोज बनाते जा रहे हैं, हर कोई स्विंग पॉइंट प्रीवियस स्विंग पॉइंट के ऊपर है तो हायर लोज बनाते जाता है। उस टाइम पे वो जो है वो स्ट्रेंथ बन जाता है, मार्केट का स्ट्रेंथ बन जाता है। यहाँ पे प्राइस ने हायर लोस बनाया है, तब मार्केट में वीकनेस था इसलिए स्टॉक नीचे गया। यहाँ पे लोअर हाई बनाते जा रहा है इसलिए मार्केट में स्ट्रेंथ है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि जब भी शॉर्ट पीरियड में आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया जाता है उस टाइम पे वो सपोर्ट जो है वो या रेजिस्टेंस है वो ज्यादा वीक बनते जाता है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या होता है या नेक्स्ट मिस्टेक क्या होता है कि सेटिंग द स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द सपोर्ट या सेटिंग द स्टॉप लॉस जस्ट अबव द रेजिस्टेंस। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं सपोर्ट लेवल पे तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट बिलो द सपोर्ट एक दो पॉइंट लेकर हम लोग उस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और होता क्या है कि स्टॉक ऊपर जाने के पहले थोड़ा सा नीचे आता है और आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है और बाद में ऊपर निकल जाता है। और इसलिए अपने को स्टॉप लॉस लगाते समय कैसे लगाना चाहिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए कि ये जो मोमेंट है इस मोमेंट के बाद यहाँ पे पहली बेरिश कैंडल बनी है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि शॉर्ट करते हो। तो शॉर्ट करने के बाद आप क्या करते हो कि इस जगह पे कहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। होता क्या है कि स्टॉक देखिए नीचे आता है, बाद में एक यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडल बनी, जो कैंडल का जो क्लोजिंग है वो आपके बाइंग प्राइस के शायद नीचे है मगर उसका जो शैडो है वो शैडो देखिए कहां तक गया है, जो आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रिगर करेगा और आप ट्रेड से बाहर जाओगे। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग इस जगह पे यदि बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे लगाइए जहां पे आपको सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जगह पे कहीं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक नया इंडिकेटर को ऐड करते हैं जिसको हम लोग एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एवरेज ट्रू रेंज जो ETR जिसे बोलते हैं ये वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है मार्केट की। उसका सेटिंग जो होता है वो 40 SMA पे होता है। ये जो ETR है उसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया है तो इस कैंडल पे आप कर्सर को रखेंगे तो उसका ETR प्राइस अपने को मिलेगा। तो अपने को क्या करना है कि ये जो रेड कैंडल है उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट में 2 इंटू ETR करना है। तो 2 ETR अपने को वैल्यू ऐड करना है ऊपर की तरफ, उसको अपना स्टॉप लॉस होगा। यही यदि आप किसी स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है समझ लीजिए और उस टाइम पे आप उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उस कैंडल के लोएस्ट जो प्राइस है उसमें से आपको उसका करस्पॉन्डिंग ETR जो वैल्यू है उसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने कर्सर रखा तो उसका ETR वैल्यू दिखा है, उस वैल्यू को इस कैंडल के लोएस्ट प्राइस से आपको माइनस करके यहाँ पे कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना है। तो ETR जो है हम लोग स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज करते हैं। यदि आप बाइंग साइड पे हो तो जिस जगह पे आपने बाय किया या जिस जगह पे बाइंग किया है उस कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस है उस लोएस्ट प्राइस से एक ETR या 2 ETR 2 इंटू ETR का वैल्यू उस कैंडल की जगह पे जो ETR का वैल्यू रहेगा उसको उस कैंडल के लोएस्ट प्राइस से माइनस करो। यदि आप शॉर्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ जहां पे आपने शॉर्ट किया है वो जो कैंडल रहेगी उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें आपको 2 ETR ऐड करना है। 2 ETR ऐड करना है या 1 ETR का वैल्यू ऐड करना है। वो डिपेंड रहता है कि ETR का वैल्यू कितना होगा उस टाइम पे और आप कितना लॉस सफर कर सकते हैं इन केस वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है।
कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टॉक को यदि बाय या सेल करते हो तो डायरेक्टली जस्ट बिलो द सपोर्ट या जस्ट अबव द रेजिस्टेंस आप उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाओ। स्टॉप लॉस जब लगाते हो तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रखो, ज्यादा प्राइस का गैप रखो, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन है हम लोगों को ईटीआर यूज करना है और उसके हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। थर्ड जो मिस्टेक है वो है कि बाइंग द स्टॉक विद चॉपी मूव एट द सपोर्ट। जब सपोर्ट के लेवल पे आप किसी भी स्टॉक को लेना चाहते हो उस टाइम पे सपोर्ट लेवल पे आते समय प्राइस का जो मोमेंट है उसको देखो। वो यदि चॉपी रहेगा तो उसमें क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर जाएगा उस टाइम पे उसको ज्यादा ऑब्स्टेकल्स को सामना करना पड़ता है। समझ लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल है, स्टॉक जो है वो आपका यहाँ पे एकदम स्ट्रांग मूव से आता है, बाद में वापस ऊपर जाता है, नीचे जब आते समय वो क्या हो रहा है, चॉपी मूव दिखा रहा है, ऊपर नीचे करते आ रहा है। और ये जगह पे आप यदि उस स्टॉक को बाय करते हो तो बाय करने के बाद जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे उसको बार बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोगों ने ऑब्स्टेकल बोला है। तो जितना ऑब्स्टेकल ज्यादा होंगे या जितने रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड से प्रेशर है स्टॉक के ऊपर जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक जो है वो नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। इसीलिए यदि आप बाइंग साइड पे जाते हो और इस जगह पे आपको यदि बाय करना है तो इसका प्रीवियस जो मूव है, मतलब ये जो मूवमेंट है वो चॉपी नहीं होना चाहिए। ये इतना जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होगा। जब स्ट्रांग मूव होता है और उसका रिवर्सल होता है उस टाइम पे यदि आप उस स्टॉक को लेते हो तो वो जो मोमेंट है वो ये जो आने वाला जो मोमेंट है वो ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये जो है कितनी स्टीप मूवमेंट है देखिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया। अभी बाय करते समय जब स्टॉक ऊपर गया जा रहा है उस टाइम पे भी देखिए स्टिफनेस कितना ज्यादा है, मगर इस जगह पे आपका जो प्रीवियस मूवमेंट है उसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी चॉपी मूवमेंट है, तो उसके कारण यहाँ पे इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला है प्राइस को, और उसके बाद प्राइस वापस नीचे गई। यदि ये जो मूवमेंट है, ये जो चॉपी मूव नहीं होती, इसके कारण यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस नहीं होता या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता यहाँ पे, तो स्टॉक शायद इस जगह पे जा सकता था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये जब बाय करते हैं तो इसके पहले वाला जो मूव है, ये जो मूव है उस मूव का मूवमेंट कैसा है, यहाँ पे कितना स्टिफनेस है, ये जो कैंडल बनी हो कितनी बड़ी बनी है उसको देखना है। यदि यही कैंडल यदि ऐसे छोटा ऊपर नीचे करके आती है उस टाइम पे स्टॉक जब ऊपर जाता है उसको ज्यादा प्रेशर मिलता है ऊपर की तरफ से, और इसलिए स्टॉक जल्दी नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो ये तीन जो मिस्टेक्स है उसको आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। पहला मिस्टेक क्या है कि जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार टच किया जाता है कम समय में, उस टाइम पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी मिस्टेक क्या है कि जब आप बाय करते हो और सेल करते हो उस टाइम पे स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा दूर रखना है, या आपको ईटीआर का यूज करना है जो आपके मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस दे सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, जिस जगह पे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसके पहले वाला जो मूवमेंट है स्टॉक का वो चॉपी नहीं होना चाहिए। यदि आप सपोर्ट लेवल पे बाय कर रहे हो उस टाइम पे ये जो मूवमेंट है वो चॉपी नहीं होना चाहिए। यदि आप रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर रहे हो उस टाइम पे ये जो मूवमेंट है वो चॉपी नहीं होना चाहिए। जितना पावर मूव रहेगा ज्यादा स्ट्रांग मूव रहेगा, और उसके बाद यदि रिवर्सल होने के बाद यदि आप शॉर्ट करते हो इस जगह पे तो आपको आपका जो टारगेट है बहुत जल्दी मिलने का चांसेस होता है। नहीं तो यदि चॉपी मूव होगा तो आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।